सफलता की 5 आदतें, यानी 5 आपके सवाल और 5 मेरे जवाब, जिससे कि हम भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं और आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो कुछ बच्चों के सवाल थे और मैं उनके जवाब दूंगा कि इनके खुद के सवाल हैं जो ये करना चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, क्योंकि प्रॉब्लम सबके पास हैं, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, और यहाँ इस दुनिया में आया हुआ सभी इंसान जो प्रॉब्लम से ही अपनी शुरुआत करता है दिन की और सोल्यूशन के लिए पूरे दिन भटकता है। तो कैसे सोल्यूशन मिलेगा, कैसे हम आपके सवालों के जवाब देंगे, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस इतने दिनों में, कि उस हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। तो पहला सवाल क्या है कि सफलता के 5 कदम में पहला आता है प्रोसेस और कंसिस्टेंसी। हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, पहला सवाल है। तो पहला सवाल है तो प्रोसेस और कंसिस्टेंसी पर मेरे हिसाब से आपको चुनना चाहिए कंसिस्टेंसी। प्रोसेस बिगड़ सकता है, बदल सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है। दिन की शुरुआत आपके हाथ में है, लेकिन अंत आपके हाथ में नहीं है। जो सिचुएशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग आपके तरीके बदले जा सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अपने ही काम को बेहतर तरीके से करना, अपने काम को बेहतर तरीके से करना, या उस काम के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ। इन चीज़ों को जो फॉलो करता है उसे ही बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहला जवाब होना चाहिए कि तरीके को फॉलो नहीं करना है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। सेकंड वन, डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करना है। डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा रूटीन नहीं अपनाना होता है, हमें केवल अपने काम को थोड़ा थोड़ा करने की आदत डालनी होती है कि मुझे ये काम करना है, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। दैट कॉल्ड द डिसिप्लिन। कि जो भी काम हम कर रहे हैं इस लाइफ में वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब हम बड़ा कोई टारगेट बना लेते हैं तो जाहिर सी बात होती है कि हमारे मन में उस काम को बड़ा करने की आदत चल रही होती है, जिसकी वजह से हमारा डिसिप्लिन गड़बड़ हो जाता है। तो हमें ये मानकर चलना है कि मेरी तबीयत खराब है या अच्छी है, डजंट मैटर, जो काम मैंने शुरुआत किया है उसको बिना खत्म किए हुए मुझे आराम नहीं लेना है, उसे ही बोला जाता है डिसिप्लिन। तो मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन को सबसे बड़ी बात, हमें किसको मैनेज करना होगा, केवल अपनी आदतों को। तो स्मॉल स्टेप हमें करना है और बिग ड्रीम तक पहुंचना है। हर दिन का छोटा स्टेप फॉलो करना है और बड़े स्टेप तक पहुंचने की अचीवमेंट रखना। हाँ, तीसरा, छोटी आदतें पावरफुल क्यों होती हैं। अगर हम छोटी आदत, क्योंकि सर अभी आपने बताया कि छोटी आदतें अपनाइए, तो छोटी आदतें पावरफुल क्यों होती हैं कि क्योंकि छोटी आदतें हमें प्रेशराइज नहीं करती हैं। हम बड़ा जब कोई आदत बनाएंगे या बड़ी कोई रूटीन बनाएंगे, बड़ा कोई डिसिप्लिन का एक एरिया रखते हैं, तो हमारे मन में उस चीज़ को पूरा न करने का रिग्रेट हो जाता है। छोटी छोटी आदतें जब हम बनाते हैं तो हम उससे रिग्रेट कम करते हैं, और जब वो छोटी आदतें जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं तो हम अपने आप को अप्रिसिएट करते हैं, खुद को सांत्वना देते हैं कि ये काम मैंने आज अच्छे ढंग से कर लिया। तो आपका जो तीसरा सवाल था जिसमें है कि छोटी आदतें पावरफुल क्यों होती हैं, तो इसीलिए होती हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब लोग जो काम करें वो 100% एफिशिएंसी से कंप्लीट हो, लेकिन हमें उन आदतों को पूरा करने की जद्दोजहद जो करनी होती है वो करना ही होता है, उसको करना भी चाहिए। बिना उसे करें हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारी आदतें अच्छी हैं या नहीं। अगला सवाल आता है, मैं खुद रूटीन बदल देता हूँ। आपके अंदर भी होगा कि बच्चे का सवाल था ये कि मैं खुद अपनी रूटीन बदल देता हूँ। तो मेरा उससे कहना यह है कि रूटीन कभी नहीं बदलना चाहिए। रूटीन में इतने स्टेप रखिए जो आप कर सके। कभी भी रूटीन अपनी हिम्मत से ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी चाहिए। हाँ, अगर आप जितना कर पा रहे हैं उतनी ही रूटीन बनाइए, क्योंकि जब धीरे 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 हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, प्रगति पर। ठीक है, हमें प्रगति पर ध्यान ना देते हुए हमें निरंतरता पे ध्यान देना होता है कि हम धीरे धीरे जो काम करेंगे, हमें कितनी बड़ी अचीवमेंट मिली डजंट मैटर, बट कैसे मिली इस बात को मैटर रखना है। ठीक है, क्योंकि आसमां जो ये बुलंदी पर इतराता है ये भूल जाता है कि जमी से ही नजर आता है। तो हमें आसमान में पहुंचने के इरादे रखने हैं, लेकिन जमीन पर भी अपने एक पैर को रखना पड़ेगा, क्योंकि कब आप आसमान से नीचे आएंगे यह ना मैंने देखा है ना आपने देखा है।
ठीक, तो बहुत ऊंचे पहुंच भी जाएं, लेकिन हमारे अंदर वह डाउन टू अर्थ वाली कंडीशन बनी रहनी चाहिए, उतनी हम्बलनेस होनी चाहिए, हम हमेशा मैच्योर पर्सन की तरह दिखते रहे। तो अपनी रूटीन को कभी ना बदलते हुए छोटी छोटी जो हमने ध्यान दी भी बातें हैं बस उसी पर चलते रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ लोग जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं, तो जो जितनी जल्दी ग्रो करता है वो उतनी जल्दी डाउन में भी आता है। इसलिए हमें हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए धीरे 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 ग्राफ, फिजिक्स में जब हम पढ़ाते हैं तो एक ग्राफ होता है कांस्टेंट, एक होता है लीनियर, और एक होता है एक्सीलरेटेड, और एक होता है डी एक्सीलरेटेड। ठीक, तो हमें हमेशा ग्राफ एक्सीलरेटेड वाला फॉलो करना चाहिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में मैं धीरे 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 ऊपर, ना कि शुरुआत से ही, क्योंकि शुरुआत में आपका मोटिवेशन हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब आपका वो मोटिवेशन डाउन होगा। आखिरी सवाल, डिसिप्लिन और रूटीन में क्या फर्क है? अभी आपने बताया कि सर डिसिप्लिन फॉलो करिए, रूटीन मत फॉलो करिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस अगर देखा जाए डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन हमें काम को करने के लिए तैयार करता है कि करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, लेकिन रूटीन कहती है आज नहीं करेंगे, हम कल कर लेंगे। दोनों में बड़ा सा छोटा माइनर फर्क है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि डिसिप्लिन हमें हमारे अचीवमेंट को लेकर याद दिलाती रहती है कि मुझे करना ही है, बट रूटीन हमें कुछ दिन तो ऊपर लेकर जाती है, उसके बाद धीरे 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 वो वेरिएशन आने लगते हैं, वो चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से फिर हमें रिग्रेट होता है और फिर हम अपने काम को फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा जो आपको जवाब दिए गए आप उनसे संतुष्ट होंगे, और ये लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। अगर आप इन चीजों में थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप और बेहतर बनेंगे और अच्छे इंसानों की तरह नजर आएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपको लगे कि नहीं आगे बढ़ना है, तो आगे स्मॉल स्टेप रखिए और बिग ड्रीम को सेलेक्ट करिए और उसे पाने का पूरा प्रयास कीजिए। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको आदत अपनानी है, क्योंकि वही आपको आगे लेकर जा सकते हैं। जय हिंद।